का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश के लिए जो आज की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है दैट इज द कंट्री ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात उन्होंने यहां पर कही कि इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए। वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट एंड उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। वेट कर रहे थे। दोस्तों एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई है जिससे भारत की नींदें आराम हो गई है। वो यह है कि बांग्लादेश के एक सेमिनार जो यूनिवर्सिटी सेमिनार था उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और दोस्तों आर्मी के लोग शामिल हुए। उसमें ये बात हुई कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है और हमें पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिससे बांग्लादेश भी न्यूक्लियर पावर मुल्क बन जाएगा। और दोस्तों उन्होंने साथ में ये कहा कि आज के बाद कायदे आजम भी हमारे लीडर है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आजाद करवाया। अगर पाकिस्तान आजाद न होता तो बांग्लादेश भी न बनता और न ही बांग्लादेश आजाद हो पाता। इंडिया की एक जिली यानी बगली रियासत बनकर रह जाती। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ लेकिन ये जान लीजिए कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा भारत का असली दुश्मन बन चुका है और वो खालिस्तान की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, चिकन नेक और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और नागालैंड की भी वो बात करता है। और भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना को साथ मिला के किसी भी चिकन नेक पर हमला कर सकते हैं। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश में रिजीम चेंज के बाद पैदा हो गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में देख चुके हैं लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश में उनकी जो ढाका यूनिवर्सिटी है उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार किया एंड उसमें उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बातों की यहाँ पे घोषणा करी। पहली बात उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जिससे कि बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर पावर बेसिकली बन सकेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं ये वाला जो ट्वीट है ये बेसिकली बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शहीदुज़्ज़मान, इनके द्वारा कहा गया है वी नीड टू डेवलप अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश। एंड दोस्तों ये वाली जो डेवलपमेंट है हमें ऐसी कई सारी डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में पिछले कई सारे दिनों से देखने को मिल रही हैं जिसके चलते बेसिकली पाकिस्तान अपने जो पांव है वो बांग्लादेश में अब जमा रहा है। एंड इस चीज को लेकर द वर्स्ट पार्ट इज कि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। बल्कि आप देखिए आज से कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है बांग्लादेश में जो वहां का नेशनल प्रेस क्लब है वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट कर रहे थे। एंड बल्कि उन्होंने यहां तक ये कहा कि हमें जिन्ना को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको प्रेस करना चाहिए बिकॉज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बना एंड उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि हमें यहां पर बांग्लादेश में देखने को मिली है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन सभी 1971 से ही कोशिश कर रहा था लेकिन कभी भी बांग्लादेश के साथ सक्सेसफुली अपने संबंधों को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। एंड अब जब यहां पर सडनली शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर चुकी है, सरकार गिर चुकी है, तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को दोनों हाथों से ही अप्रोच करने में लग चुका है। और इसका अगर आप इंपैक्ट देखें तो हमें इसका विजिबल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हुआ करते थे बांग्लादेश में उनको अब बाकी कंट्रीज जितना ही इक्वल स्टेटस यहां पे दिया जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को जिनको पहले बांग्लादेश में ज्यादा काम करने दिया ही नहीं जाता था बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजंस, अब वो वाली स्थिति वहां पे काफी ज्यादा बदल चुकी है। बल्कि यहां पर यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेटर करने के लिए जितने भी फोरम्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए थे वो सारे के सारे फोरम्स ऑलमोस्ट एक तरीके से डोरमेंट पड़े हुए थे या फिर उनको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन विद द कमिंग ऑफ मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ये सारे के सारे फोरम्स जो हैं वो अब सडनली एक्टिव हो चुके हैं एंड दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो भी यहां पर काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो था द इशू ऑफ 1971 वॉर। आपको याद करवा दूं 1971 वाला जो किस्सा हुआ था उसमें दोस्तों बांग्लादेशियों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत सारे यहां पर ऐसी चीजें करी गई थी जिनको कि बांग्लादेश के सिटीजन्स भूलने को तैयार नहीं थे। एंड उनका हमेशा ये कहना था कि इसमें जो सबसे बड़ा
परपेट्रेटर था दैट वाज दी पाकिस्तानी आर्मी, एंड वो वाला जो मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन अब ये वाला मुद्दा भी यहाँ पे शायद सॉल्व हो सकता है, बिकॉज अब पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया है, एंड जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश उन्होंने यहाँ पे बातचीत करी विद द मिनिस्टर इन द यूनुस गवर्नमेंट, एंड इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग 1971 वाले इशू को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी यहाँ पर अटकलें थी, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर भी आज से लगभग 8-10 दिन पहले सामने आई थी। बांग्लादेश रेडी टू रिजॉल्व 1971 इश्यूज विद पाकिस्तान, ये वाला जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश के नए मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे सबसे वर्स्ट पार्ट नहीं है। वर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या आता है कि बांग्लादेश में उनकी ढाका यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेशी आर्मी के कई सारे ऑफिसर्स को एड्रेस किया एक सेमिनार में, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी ही स्पोक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स फॉर बांग्लादेश, और अगेन ये भी एक तरीके से यही दर्शाता है कि किस तरीके से अब बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बल्कि सबसे ज्यादा जो शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत सबसे बड़ी चुनौती है एंड पाकिस्तान हमारा सबसे रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई है जो कि बांग्लादेश को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इनका स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन बांग्लादेश इज मोस्ट ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर, द अवामी लीग वांट अस नॉट टू बिलीव इट, लेकिन यही सच है। अब यहां पर इस स्टेटमेंट को लेकर मैं कहना चाहूंगा इट इज ऑलमोस्ट लाइक बांग्लादेश अपने पूरे इतिहास को भूल चुका है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक बांग्लादेश कंप्लीटली भूल चुका है उस सारी सपोर्ट को जो कि इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को दी गई थी, एंड इसीलिए इस तरीके से ये इन्फ्लेमेटरी और ये भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश के द्वारा दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इन्होंने यहां पर ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान की जो कंट्री है, जो कि जिन्ना की कंट्री है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, एंड बांग्लादेश को आने वाले टाइम में अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। इसी चीज पर मैं आपको बता दूं, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी जिसमें कि बांग्लादेश का जो नेशनल प्रेस क्लब है बांग्लादेश का, उनके द्वारा जो जिन्ना है उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, एंड उन्होंने उसी सेरेमनी में ये कहा कि जिन्ना की ही वजह से पाकिस्तान बना, उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो ना तो पाकिस्तान आज होता और ना ही बांग्लादेश होता, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ तो करी ही करी, लेकिन यहां पर इंडिया को भी निशाने पे लिया। उन्होंने भी इसी चीज को दोहराया था कि आज की घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है वो भारत का ही देश यहां पे बना हुआ है। और यहीं पर जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स जमाते इस्लामी के फेवर में दिए, एंड साथ में कहा कि आज समय आ चुका है, वी शुड बिकम न्यूक्लियर केपेबल, हमें हमारे दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करना भी यहां पर चाहिए ही चाहिए। नाउ दिस इज नॉट कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज से दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो चीफ हैं जशीमुद्दीन रहमानी, इसके द्वारा भी एक तरीके से चेतावनी दी गई। इसने अपनी चेतावनी में ये कहा कि हम यहां पर जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको चेतावनी देते हैं कि अपने आप को मोदी रूल से इंडिपेंडेंट करवा लो, एंड उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इंडिया को, अगर इंडिया ने कोई भी एंटी बांग्लादेश कदम लिया तो हम इंडिया को भी वार्निंग देते हैं कि हम आपका चिकन नेक काट देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। तो ये सारे के सारे हमें बहुत सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आज से जस्ट कुछ ही दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। नाउ सवाल ये आता है कि शुड इंडिया बी रियली वरीड अबाउट ऑल दिस? तो यस, इंडिया को चिंता होनी चाहिए, इंडिया को इन सारी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और इनफैक्ट इंडिया ने यहां पर कहा भी है कि अगर मान लीजिए वहां पे जमात किसी तरीके से पावर में आती है, हिजबुत तहरीर किसी तरीके से पावर में आती है, तो ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक यहां पर बन सकता है। लेकिन क्या इंडिया को वरिड होना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली वरिड आई वुड से, बट एट द सेम टाइम यस, हमें सारी की सारी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, सो दैट अगर कोई भी कदम वहां से लिया जाता है जो कि एंटी इंडिया है या फिर इंडिया के खिलाफ है, स्पेशली हमारे नेबरिंग स्टेट्स में जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, तो यस उस केस में इंडिया को यहाँ पे प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।